बिहार के पटना से बड़ी खबर, मोदी की अग्निपथ से सुलगी देश पर नागमणि का पलटवार। अग्निपथ के विरोध में देश भर में चल रहे आंदोलन, कई जगह ट्रेनों में लगाई गई आग। आपको फिर बता दें कि अग्निपथ के विरोध में देश भर में आंदोलन चल रहे हैं, कई जगह ट्रेनों में आग लगाई गई है। अग्निपथ पर नागमणि का पलटवार, कहा युवाओं को देशद्रोही बनाना चाहती है यह सरकार। पूरे देश में आग धधक चुकी है। सूचना आ रही है कि कुछ दिन तक ट्रेन से सफर नहीं करना है। वही कुछ लोग मन बना चुके हैं कि सड़कों पर नहीं निकलना है। कारण जान करके हमें भी हैरानी होती है कि कोई सेना में बहाली की विरोध कोई इस तरह करेगा, लेकिन जब कारण की अध्ययन होती है तो स्पष्ट पता चलता है कि आज ट्रेनें क्यों जलाई जा रही है। जब कारण के अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट पता चलता है कि आज देश की युवा सड़क पे क्यों डटे हुए हैं। क्यों डटे हुए हैं कारण जानेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी है और साथ ही राष्ट्रीय इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर बहुत बहुत स्वागत है 3N पे। लेकिन इस वक्त स्वागत करने का नहीं है, सवाल करने का यह है कि पूरा देश जल रहा है, क्या कर रही है सरकार, कहाँ है सिस्टम। पूरे युवा नौजवान सड़क पे है और सरकार कह रही है कि आप अग्निवीर हो, आपको हम अग्निवीर बनाएंगे, आप अग्निपथ पे चलेंगे। क्यों अग्निवीर बनना देश के युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है? देखिए, मोदी सरकार ने चुनाव के वक्त घोषणा किया था जी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। जी। रोजगार तो देना दूर हुआ, पूरे देश की संपत्ति को औने पौने दाम में बीजेपी सरकार बेच रही है। हवाई जहाज, रेलवे और जितना भी प्रमुख उपक्रम है सब औने पौने दाम में बेच रही है। तो और जहाँ तक छात्र युवाओं का सवाल है, जहाँ मोदी जी ने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अब आश्चर्य इस बात का है कि अग्निपथ योजना जो घोषणा हुआ अग्निवीर में बहाली के लिए, तीनों जो सेना को जोड़ करके अग्निवीर में बहाली करने का जो योजना मोदी सरकार ने किया, पहले भी क्या भाई नौजवान पकोड़ा बेचे? अरे भैया, आप इसीलिए नौजवान आपको सपोर्ट किया था। तो आप बताओ कि 4 साल में जो फौज का में काम कर लेगा नौजवानों का एक एज है, नौकरी का एक एज है। जब 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद नौजवान क्या करेगा, पकौड़ा तलेगा क्या? तो मैं पूरे देश के जो छात्र नौजवान हैं उनको आह्वान करना चाहते हैं कि ईंट से ईंट बजा दो। ऐसे जो निर्णय हुए हैं उसको ईंट से ईंट बजाओ ताकि मोदी सरकार होश में आवे और ऐसे योजना को तो चालू ही नहीं करे, बल्कि जो मोदी सरकार ने कमिटमेंट किया था देश की जनता के सामने, विद्यार्थी छात्र और नौजवानों के बीच में कि 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, हिसाब ले नौजवान। सर मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदू और मुसलमान करने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ इस बात का कि श्रीलंका का जो प्रधानमंत्री था राजपक्षे, मोदी टाइप का ही नेता था। वहाँ के जो अंधभक्त थे, सारे लोगों ने राजपक्षे को सपोर्ट किया। जब महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा तो राजपक्षे जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, वो लोगों में आक्रोश नहीं हो इसलिए मुस्लिम महिलाओं का जो बुर्का था, बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया। जो सो कॉल्ड जो हिंदू थे वो पागल हो गए कि राजपक्षे ने बहुत बड़ा काम किया, उसने मुसलमानों को क्रश करने का काम किया। और जब देश को संपत्ति को बेचने का काम किया, उस समय भी हिंदू मुसलमान का फीलिंग राजपक्षे किया श्रीलंका में। लेकिन जब खाना पेट पर खाने पीने का समस्या हो गया तो वहीं का जो राजपक्षे का जो समर्थक था, जो उसका अंधभक्त था, उसने उसके महल को जला दिया प्रधानमंत्री का, उसके पार्टी के जितने MP थे, MLA थे और जो चमचा टाइप का जो पदाधिकारी था और मीडिया के लोग था, उसको भी खदेड़ करके उसको मारने का, जलाने का लोग काम किया। मैं जरूर कहना चाहता हूँ इस बात का कि श्रीलंका
में जो कुछ राजपक्षे ने किया वही काम मोदी जी कर रहे हैं, मोदी सरकार कर रही है कि शिक्षा में कोई सुधार नहीं, बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं, महंगाई चरम सीमा पर और देश को औने पौने दाम में बेच रहे हैं। तो इन्होंने भी सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम किया है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करने का। 370 धारा खत्म करो, बाबरी मस्जिद को समाप्त करो, CA NRC जो आंदोलन है उसको मुसलमानों पर लागू करो। लेकिन हद इस बात का हो गया कि अब पैगंबर साहब जो मुसलमानों के सब कुछ हैं, वो कोई भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन एक तरह से अल्लाह के तौर पर है एक तरह से। और जब उस पर बीजेपी का प्रवक्ता का स्टेटमेंट आता है, टिप्पणी होता है, तब मुसलमान सड़कों पर आते हैं और मुसलमानों पर लाठी और गोली चलाया जा रहा है। भैया, हम भारत के तमाम मुसलमानों को आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने धर्म की रक्षा के लिए और अपने एग्जिस्टेंस के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से आप लड़ाई लड़िए। राष्ट्रीय शोषित इनकलाब पार्टी आपके कदम से कदम मिला के चलेगा। मैं फिर एक बार आपके माध्यम से चैनल से कहना चाहता हूं कि भारत के लोग बिल्कुल सतर्क हो जाए। उनके जो अंधभक्त हैं मोदी जी का और बीजेपी का, वो सतर्क हो जाए, क्योंकि मोदी जिस तरह से राजपक्षे ने हिंदू मुसलमान का फीलिंग किया और आज श्रीलंका बर्बाद हो गया, यहाँ भी वही पैटर्न पर हिंदू मुसलमान की बात ये कर रहे हैं। इसलिए जो उनके अंधभक्त हैं, तमाम जो यहाँ की जनता है, वह अलर्ट हो जाए। नहीं तो जब हमारा देश ही नहीं रहेगा, देश ही बर्बाद हो जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कोई बीजेपी का और मोदी जी का विरोध करने का। इसलिए हम तमाम लोग से अपील करना चाहते हैं कि हमने जो नई पार्टी बनाया है, शोषित इनकलाब पार्टी, उस पार्टी में सब लोग जुटे, प्रॉपर वे में मान सम्मान के साथ भारत का जो संविधान है उसके अनुकूल हूबहू हम लोग चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार छात्र और विद्यार्थियों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो अत्याचार, अन्याय और शोषण को लोगों ने बर्दाश्त नहीं किया और रोड पर लोग आज आ करके और इस नीति का विरोध कर रहे हैं जो अग्निवीर के रूप में जो नौजवानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, शोषण करने की बात है, उसका लोगों ने विद्रोह करने का काम। सर, एक अंतिम सवाल आपसे हम करते हैं। अग्निवीर और अग्निपथ की बात करें तो 4 साल बाद जो है कि घर भेज दिया जाएगा, लेकिन लेटर दे करके, और बड़ी बढ़िया से आपको आराम करना है घर में। हम जब व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं इस योजना की, तो हमें समझ में आती है कि जब गली मोहल्ले या जिला में कोई बेरोजगारी के डर से या बेरोजगारी के कारण कोई अभाव में ISI का एजेंट बन जाता था, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ जाता था, या कह सकते हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़ जाता था, तो उस पर इतना बवाल मचता था, इतना हो हंगामा होता था, क्योंकि उसके बाद कहीं से सूचना आ जाती थी और वो लीक कर देता। सवाल ये है सर कि प्रत्येक वर्ष यानी कि प्रत्येक साल में एक पीढ़ी निकलेगी जो कि आपकी सेना की पूरी सूचना लेकर के देश भर में फैलेगी, और 4 साल बाद अचानक आप उसको बेरोजगार कर दे रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि जो काम हो, जो नरेंद्र मोदी का जो योजना है, वो प्रत्येक घर में एक ISI का एजेंट भरने का काम होगी आने वाले समय में? नहीं, देखिए, ये फैक्ट ये है कि नेक्स्ट स्लाइड कौन बना जिसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, शोषण हुआ और बेरोजगारी की वजह से बना जी। तो इसमें कोई शक नहीं, जो आपने प्रश्न किया है कि अगर 4 साल सेना की नौकरी करेगा और उसको जलील करके आप निकाल दीजिएगा, तो अपने रोजी रोटी के लिए, पेट चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए अगर वह गलत स्टेप ले लेगा, तो नौजवान का क्या दोष है? सरकार फंडामेंटल राइट्स है छात्र नौजवानों को कि उनको रोजगार सरकार को देना है, लेकिन इस तरह से रोजगार देने का कोई उचित नहीं है। इसलिए बिल्कुल देश भी खतरे में जा सकता है इस नीति के तहत। इसलिए देर एंड देर ये जो योजना है ख़त्म करे। और मोदी जी ने जो कमिटमेंट किया था देश की जनता के सामने, छात्र नौजवानों के सामने, कि हम 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, तो नौकरी देने का तो बातें नहीं है,
रेलवे से लोग को निकाल रहे हैं, सब विभाग 10 लाख बहाली निकाले हैं। नहीं 10 लाख बहाली और कम से कम 1 करोड़ लोग का रोजगार खत्म कर दिए, नौकरी खत्म कर दी 1 करोड़ का। तो वो जो जगह खाली हुआ है 1 करोड़ में से वही 10 लाख भरा रहा है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 1 करोड़ जगह खाली होती है और 10 लाख बहाली निकलती है, नागमणि जी का आरोप है। लेकिन जिस प्रकार से अग्निपथ पे आरोप लगाया है और अग्निवीर की स्थिति बताया है कि भले ही आप नाम में आगे अग्नि लगा दीजिए, नाम के साथ वीर लगा दीजिए, लेकिन 4 साल बाद क्या होगी इसके बारे में सोचना बेहद जरूरी है। फिलहाल तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे क्योंकि देश सुलग रही है, युवा और नौजवान छात्र सड़क पे उतरे हुए हैं, डटे हुए लगातार और अग्निपथ योजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ स्थिति होती है, क्या कुछ तस्वीरें निकल करके आती है, लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे 3N नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।